हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। टीचर वाले एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ने चालू की है एक स्पेशल 10 मिनट वीडियो सीरीज जिसपे हम यूपी टेट से रिलेटेड हर एक टॉपिक को मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे 10 मिनट्स की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट रिवीजन होगा आप लोग के लिए। जिससे क्या होगा, आप कहीं पे भी होंगे आप इस वीडियो को देख कर एक अपने माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश कर सकते हैं। इट मीन्स कि हाँ, ये भी चीज़ें हैं। और उसके साथ ही साथ कुछ आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स तो है, आप देख पा रहे होंगे कि आपके लिए बिल्कुल नए नोट्स बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल एआई बेस्ड। जैसे मैं आपको यहाँ पे वीडियो दे रहा हूँ 10 मिनट्स की, वैसे बेसिस पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाली हैं। और पहले आपको वो दोनों मिलेगा, एआई फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, मतलब फुली डिजिटल भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ हम उसको कन्वर्ट करके फुली आपका प्रिंटेबल भी देंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मैंने आप लोग के लिए नया रखा है, तो आई होप आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल विकास। बाल विकास के क्षेत्र और क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं उससे रिलेटेड मैंने आपके लिए बनाया है 10 मिनट के वीडियो। तो जानकारी को साझा करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मेन एजेंडा क्या है कि आपको पढ़ना कैसे है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं नो डाउट आप ले सकते थे, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा जाता इन सब चीज़ों को, क्योंकि एट द लास्ट मैं आपको रियलिटी बता दूं, क्योंकि मैं भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिया है, बट रियलिटी ये है कि एट द लास्ट हम जो लिखते हैं हम उसको याद ही नहीं कर पाते। तो क्योंकि हम लिखने में ही अपना 90% समय हम लिखने में ही गवा देते हैं। हमारे पास 10% समय मिलता है जिसमें हम इतना सारा कोर्स हो जाता है, अब लगता है इसको पढ़ो उसको पढ़ो कि रिवीजन करो। मेरा मेन एजेंडा होता है कि सीधे नोट्स लो जहाँ से भी मिल पा रही हो। इसीलिए हम भी फोकस हो गए हैं कि नोट्स बना के देंगे और उसी नोट से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे कि बाय चांस अगर किसी नोट्स के पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आपको इस चैनल में उस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज नोट्स होंगे जिससे आपको कंप्लीट लर्निंग करनी है, और लर्निंग करने के बाद सीधे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मेन एजेंडा यही है। हमारे चैनल का मेन उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ें जल्दी प्रोवाइड कराएं और प्रैक्टिस ज़्यादा कराएं। ठीक, तो ये है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर जो भी 5 अप्रैल के पहले तक हमारे पर्टिकुलर जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टीचर वाला एग्जाम करके है, यूपी टेट टीचर वाला एग्जाम, आप उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा कि अगर 5 अप्रैल के पहले तक ऐड होते हैं तो आपको पूरी पूरी पीडीएफ का 20% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो प्रैक्टिस सीरीज होंगी उसमें भी 50% आपका डिस्काउंट रहेगा। मतलब आपके लिए एज यूजुअल वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगी एक प्रकार से। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा तो होगा पेमेंट, और बहुत ही कम रिलायबल प्राइस में हम सारी की सारी पीडीएफ देंगे। मगर स्पेशली जो मेरे ग्रुप में ऐड होगा उसको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला। ठीक, तो चलिए ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे साझा करनी थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट हो गए, 7 मिनट में हम आगे चीज़ों को देख लेंगे। ओके, तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक में। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग बात करने वाले हैं अपने बाल विकास के बारे में। तो बाल विकास क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज में, ना इससे ज़्यादा पढ़ना है ना इससे कम पढ़ना है, इतना ही पढ़ लो, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं क्या सर कि बाल विकास और एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रकार की सार्वभौमिक प्रक्रिया। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हम लोग अंडरलाइन करते जाते हैं। विकास क्या है? एक प्रकार की सार्वभौमिक प्रक्रिया। मैं इससे अच्छा क्या है कि मैं हाइलाइटर यूज कर लूँ तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा हाइलाइटर में ना। यह क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। थोड़ा मुझे थिकनेस कम करने दीजिए। तो जो क्या है, संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। ठीक है सर, विकास वह है, विकास किसी भी प्रक्रिया का गर्भाधान से लेकर मृत्यु, मतलब गर्भ से जब तक बच्चा गर्भ में रहता है, गर्भ से लेकर पूरा जब तक मृत्यु हो जाता है उसके बीच की पूरी क्रिया होती है, जो किसी न किसी रूप से चलती रहती है। इसकी गतिविधि, इसकी गति कभी तीव्र कभी मंद हो सकती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों से अधिक से समय से होता आ रहा है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों से बालकों के जीवन में खुशी, समृद्धिशाली और प्रशंसनीय बनने के एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही साथ बात कर रहा है कि देखो यहाँ पे मैंने बताया गर्भाधान से विकास की प्रक्रिया चालू होकर कहाँ तक, मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके साथ कह रहा है कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है।
तो सर बाल विकास का अर्थ क्या होता है? सर बाल विकास एक मनोविज्ञान की वह शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं और उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कारक मानव तथा उससे परिवेश को प्रभावित क्या होते हैं? उससे परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वो भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कारण होते हैं? सामाजिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी होता है, राजनीतिक और आर्थिक कारण, ये सारे जुड़े होते हैं। समाज में बाल विकास का क्या अर्थ है इस चीज को बताते हुए। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके पूरे चैप्टर में आने ही हैं, ये हर जगह आपको मिलेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे उनको सब डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं बाल विकास से रिलेटेड, उसको देखेंगे। तो पहली परिभाषा के अनुसार क्या कहा है कि सर बाल मनोविज्ञान की परिभाषाओं में देखा जाए तो पहले क्रो आपके वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है सर। जेम्स ड्रवन ने क्या बोला कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। थॉमसन ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये थॉर्नडाइक के अनुसार था। हॉलॉक ने क्या कहा कि भैया आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था में दूसरी विकासात्मक अवस्था के पदार्पण करते समय होती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब सब चारों वैज्ञानिकों ने अपना अपना साक्ष्य दिया। क्रो ने बताया कि भैया जो भी मनोविज्ञान का बाल मनोविज्ञान एक ऐसा अध्ययन है जो गर्भाकाल से चालू होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। जेम्स ड्रवन ने कहा कि भाई ये ऐसी शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित होता रहता है। थॉमसन में क्या कहता है कि सर ये एक प्रकार का ऐसा संकेत प्रोवाइड कराता है जिसमें क्या है कि अगर हम किसी बच्चे के उचित रूप से अगर समझे उसके समय को उचित रूप ढंग से विकास करें तो मतलब बिल्कुल भी मतलब प्रत्येक दशा में बालक का एक सफल व्यक्तित्व या सफल व्यक्ति बन सकता है। ठीक है। उसके साथ हॉलॉक ने कहा कि देखिए आज के युग में जो व्यवहार हो गया, रुचि हो गया, लक्ष्यों में होने वाले जो विशिष्ट टाइप के परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में जो हम खोज कर रहे हैं, बल दिया जा रहा है। तो एक प्रकार का क्या है, ये विकासात्मक अवस्था में दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते हुए होता है। ठीक है। तो अभी इसके बारे में और भी डिटेल में है बट मैं बस अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, बाल विकास की आवश्यकताएं। तो बाल मनोविज्ञान का योगदान, तो बाल मनोविज्ञान की तो बालक के जीवन को खुशी और समृद्धिशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान के योगदान प्रशंसनीय है। यह बालकों की समस्याओं पर विचार करता है और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिताओं को स्वीकार करता है। ठीक है सर। लाभान्वित समूह क्या हो सकते हैं? समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे माता पिता, अभिभावक हो गए, शिक्षक हो गए, बाल सुधारक हो गया, बाल चिकित्सक आदि हो गए। सर बाल मन और व्यवहार को समझना ये क्या होता है? सर जब हम बाल मन और बाल व्यवहार के रहस्य को भली भांति समझ सकते हैं यह भविष्य की एक उचित रूपरेखा को प्रदर्शित करता है। सर समुचित विकास और निर्देशन को क्या समझें? तो सर आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर सकते हैं, आवश्यकताओं के अनुसार विकास के प्रारूप को जानना आवश्यक है। समुचित निर्देशन का मतलब होता है व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक के द्वारा बालकों की क्षमताओं का उचित लाभ उठा सकते हैं, तो ये समुचित विकास होता है। ठीक है। तो निष्कर्ष कहते हैं कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बिना बाल मनोविज्ञान के हम बच्चों का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ये कुछ आपका 10 मिनट्स टाइप का वीडियो है। आई होप कि थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि सर इसको कंटिन्यू करें और डेफिनेटली आपको 10 मिनट्स वीडियो आपको मिलती रहेगी। और 5 अप्रैल के बाद आपको PDF पूरा प्रैक्टिस मतलब PDF के फॉर्मेट में पूरा आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। सो अगर आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़ें ज़रूर से ज़रूर और आज में आपका बेनिफिट होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही।